अब होगी रिकॉर्डिंग। चलिए, आया। एक बार ऐसा हुआ था, मैं 2018-19 की नहीं 20 की बात है, लॉकडाउन के आसपास। तो अप्रैल में है ना, गर्मी बहुत ठीक ठाक होती है। अब इतने इक्विपमेंट थे नहीं मेरे पास कि मैं रिकॉर्डिंग को इतनी बेहतरीन कर सकूं। तो क्या करना पड़ता था, बिल्कुल पंखे वंखे बंद करने पड़ते थे, है ना, आवाज के लिए, क्योंकि आवाज उसमें सुर सुर करती थी पंखे चलते ही, है ना। अब गर्मी में मैं तया हुआ। कैमरा अच्छा था, ठीक है, बढ़िया रिकॉर्डिंग करता था। तो अब मैंने पूरे 1 घंटे की वीडियो बना ली। अब मैं खुश, मैंने कहा आज तो वीडियो बन गई, ठीक है। अब उसका रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गया। हाँ, और मैं उस दिन पूरे फ्लो में, मतलब उस दिन वाकई मजा आया था मुझे बनाने में वीडियो। ऐसा लग रहा था क्लास में, भरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये एक मतलब एक चीज होती है, आप क्लास में पढ़ाना और एक कैमरे के सामने पढ़ाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। कैमरे वाला क्लास में नहीं पढ़ा सकता, और क्लास वाला कैमरे के सामने पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, समय लगेगा उसको। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब यही आदमी है, यही है, इससे बात करते रहो, समझ रहे हो। और क्लास में तो ये है कि आप लोग हो, इंटरेक्शन होता है ना, मजा आता है पढ़ाने में। और सबसे बड़ी बात है, समझ में आया नहीं आया आपका चेहरा बता देता है, ये क्या बताएगा। हाँ, चलो भैया, अब देखो, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। अब समस्या क्या है, मैंने आपसे कहा यहां आप एक मूल्य, यहां एक मूल्य, और मिश्रण के बाद एक मूल्य, और यहां जो रेशो आता है ना मित्र, वो उसकी मात्रा का रेशो आता है ना। अनुपात जो आता है वो किसका आता है, मात्रा का, ठीक है। आपने कहा 4 रुपए प्रति किलोग्राम, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। इधर जो है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम है जी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। और मिश्रण का मूल्य कितना हुआ, 6.5। यहां डेटा उठाना भी अपने आप में एक अलग बात है, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप यहां पे 15 भी था ना, कि 15 किलोग्राम ले लेंगे, 15 किलोग्राम मात्रा है, समझ रहे हो ना। तो आपने यहां पर क्या लिया, प्रति किलोग्राम मूल्य, यहां पर क्या लिया, प्रति किलोग्राम मूल्य, और यहां पर भी क्या है, प्रति किलोग्राम मूल्य। एक मिश्रण ये था, मतलब एक क्वांटिटी ये थी किसी एक अलग प्रकार के, किसकी, चावल जो भी है जी, चावल की एक अलग चावल ये था, और मिलाने के बाद मिश्रण का चावल का मूल्य कितना है, 6.5, ठीक है। आपने इसमें से इसको घटाया, कितना बना जी, 3.5। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, 2.5। रेशो कितना बनेगा जी, 7 और 5, ठीक है जी। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। मतलब ये वाले चावल यदि आप कहेंगे 7 किलोग्राम है, तो भैया ये वाले चावल कितने हैं, 5। लेकिन ये वाले दिए कितने हैं, 15। तो 5 की वैल्यू आप कह सकते हैं 15 है। तो पहले वाले चावल कितने रहेंगे, 7। तो 7 बराबर किसके, 15/5 गुणा 7, 5 दिया 15, कितना आया जी, 21। तो 21 किलोग्राम चावल थे दूसरे वाले। बात समझ में आ रही है, इजी है, उड़ा देंगे आप लोग। चलिए, जिसके बाद पल्ले ना पड़े कृपया करके पूछ लें, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको और थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, समझ रहे हो। सब ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक दुकानदार को 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 130 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के चाय को की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 136.4 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। समझ रहे हो, करिए भैया। कोमल नाम है आपका, हाँ जी, शीतल, आपका नाम शीतल, समझ में आ रहा, क्या कर रहे हो, कहाँ फंस गई आज। कितना टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, है जी, पढ़ाई छोड़े हुए कितना टाइम हो गया। एडमिशन किस में लिया, बीए में, 12th अभी करी है, डेली अप डाउन करते हो, और घर बैठे हुए बस पेपर देने गए थे, क्लास है। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि क्लास भी होती है कुछ, पक्का, मम्मी कसम, ऐसा फील होना चाहिए क्लास में बैठे हो, ठीक है। यहाँ ध्यान दो उस पर, मतलब एक ऐसा नहीं कि बस खोए हुए हो, समझ रहे हो। क्या लेने गया, अरे कुछ तो कह रहा, हाँ क्या कह रहे थे, क्या लेने गया, समोसे लेने गए हैं।
बेटे ये समोसे लेते हुए रह जाओगे और उसके बाद मजदूरी पर ही आओगे, समझ रहे हो। अगर क्लास के टाइम पे आज कौन सा समोसा खाएगा मैं भी देखूंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, कौन वैसे लेने कौन गया है? अरे लड़के तो गए हैं, कौन से लड़के गए हैं? कौन गया है एक बार बताओ मुझे। अच्छा ऐसे नहीं पता, हाँ दिख तो जाएंगे खैर। चलो एक बात बताइए, आप देखना, शांत हो जाओ भैया। 120 रुपए प्रति किलोग्राम पहले वाली चावल की किस्म कितनी है? 120 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरे वाली कितनी है? 130। यहां तक क्लियर है। अब यहां जो बोला गया है कि ये इतने में बेचने पर, ये 136.4 में बेचने पर लाभ होता है। अगर लाभ हो रहा है इतने में तो इसका मतलब वो 10% प्रॉफिट, मतलब 110 पर बेचा गया होगा। तो आप कह सकते हैं 110% की वैल्यू कितनी है? 136.4। आप यहां 100% की वैल्यू निकालो आप पहले। तो 136.4 बटे 110 गुणा 100। 0 से 0 काटा, 11 से काटो आप इसको, पॉइंट को यहां से, एक 0 से ये भी कट जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और यहां से 2, 11 दूनी और 11 चौक 44, तो 124 रुपए बैठा। तो ये 124 आप कहां लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे। अब दिमाग में आया होगा हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा। मैंने कल आपसे बोला था कि भैया यहां आप तीनों वैल्यू जो रखेंगे वो क्रय मूल्य रखेंगे, मतलब कि सीपी रखेंगे, जितने में वस्तु आपने खरीदी है, समझ रहे ना। तो ये तो 136 में बेची थी, तो बेचने वाला मूल्य आप यहां नहीं रखेंगे, हम कौन सा रखेंगे? खरीदने वाला, समझ रहे। अब यहां से माइनस करो जी, कितना आया? 6। यहां से कितना आया? 4। रेशो निकालेंगे 3:2, यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, पढ़ा सकते हैं। चलिए, इसमें कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 70% 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचना चाहिए? बताइए इसको। अब ऐसे सवाल आप एलिगेशन से करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस होगी, ठीक है। और बिना एलिगेशन के ये आसानी से हो जाएंगे। देखना जरा कैसे करिए आप पहले। है जी, बी देखते हैं जी। 280 280, चलिए देखते हैं। आ रहा है, जितना समझ में आता है शीतल अपने आप करो, ठीक है। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं। अगर आता तो हम यहाँ थोड़ी आते, समझ रहे हो। बस तो यहाँ भरोसा रखो आप। आ रहा भैया? देखिए, अब इस सवालों में, ऐसे सवालों में आपको हमेशा, यहां तो 370 बड़ा आसान डिजिट दिया हुआ है ना। आपके पास डिजिट ऐसा भी हो सकता था कि 485, 375, 373, समझ रहे हो, जो रेशो उसमें परसेंटेज में कटता भी नहीं, ठीक है। तो आप ऐसी सिचुएशन में आप इसको लो ही मत, समझ रहे हो। आप अपने पास से ले लो, क्योंकि आपको बांटना था 70% में। किसमें बांटना है जी? 70% में। तो कोई अपनी तरफ से वैल्यू एक ऐसी मानो जो छोटी से छोटी हो और 70% में बट भी जाए, 10 ले ले, है ना। तो मैंने कहा टोटल जो मात्रा है वो कितनी है जी? 10 किलो, ठीक है। और 10 किलो का मूल्य कितना है? 140। तो आप कहेंगे कितना जी? 1400 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी। उसमें से 7%, 70% मतलब 70 मतलब 7 किलो किस रेट से बेच दिया आपने? 210। तो 21 सत्ते 147। तो आप कहेंगे 1470 रुपए में बेच दिया। अब एक बात बताइए मुझे, आप टोटल पर कितना लाभ कमाना चाहते हैं? 65% का।
तो आप यदि 65% का इस पर लाभ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 गुणा 165 बटे 100, यही बोलेंगे आप। मल्टीप्लाई करके बताओ भैया कितना आया। 14 की मल्टीप्लाई करो 165 में, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 91, 14 एकम 14, और कितना हुआ जी 9, 23, यही होगा। 2310 रुपए में आप टोटल बेचना चाहते हैं, और भैया वस्तु आप कितने रुपए कमा चुके हैं, 1470, तो 1470 माइनस करो, 1470 माइनस करके बताओ भी कितना आया। 110 में से 40 बचेगा, ठीक है, और यहां से कितना बचा 22, 22 में से 14 गया, कितना हुआ जी 8, तो 840 रुपए का लाभ और कमाना है आपको। और भैया कितनी वस्तु बची है आपके पास, 3 किलो, है ना, तो 3 से काटेंगे तो कितने रेट पर बेच रहे हैं आप, 280, वेरी गुड, यही हमारा आंसर है, ठीक है, कर सकते हैं। आप इस वाली डिजिट को इस्तेमाल ना करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 370 को आप 70% में बांटोगे, एक नई वैल्यू मिलेगी, वहां आपको दिक्कत महसूस होगी। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, एलिगेशन से भी हो जाएगा, अभी देखते हैं जी, एक बार और। चलो देखो, मैंने कहा आपसे कि 370 किलोग्राम कोई वस्तु, उसे आप खरीद रहे हैं 140 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि 370 का आपको 70% निकालना पड़ेगा, वो एक अलग कैलकुलेटिव होगा, है ना। फिर 30% देखोगे, वो अलग कैलकुलेशन, फिर आपको बाद में मल्टीप्लाई भी करनी है, तो और बाद में जाके कटना भी है ना, बाद में डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसी स्थिति में अपनी तरफ से 370 ना लेके आप अपनी तरफ से 100 किलो ले लो जी, या फिर अपनी तरफ से 10 किलो ले लो, ऐसा ले लो जो आप 70% में उसको डिवाइड कर सको, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से क्या माना जी, 10 किलो मान लिया, ठीक है। तो मैंने 10 किलो वस्तु 140 के रेट से खरीदी, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब कितने में बेची, आई मीन खरीदी 1400 रुपए में खरीदी, ठीक है। उसमें से मैंने कहा 70%, तो 70% कितना हुआ 7, 7 को हमने बेचा कितना, 7 किलो को 210 के रेट से, टोटल कितना बेचा, कितने रुपए में बेचा, 1470। हमें टोटल पर चाहिए था 65% का प्रॉफिट, तो 1400 रुपए की वस्तु पर यदि 65% का प्रॉफिट के साथ आप एसपी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2310। तो आपको हमारे पास टोटल 2310 रुपए चाहिए, 2310 में से 1470 तो आप कमा चुके, आपके पास बचे कितने, 840। अब ये 840 कहां से प्राप्त करोगे, जो बाकी के जो 3 किलो बचा है, तो 3 किलो से डिवाइड किया, 1 किलो का मूल्य आ गया 280। समझ रहे हैं अभी, हाँ। है जी, एलिगेशन से और आसान हो जाएगा ये, देखो जरा, ये वाला 210 और ये वाला हमें नहीं पता, और मिलाने के बाद कितना हुआ 140, है ना टोटल। और ये वाले का कितना है जी 7, ये वाले का कितना है 3, क्योंकि 7 और 3, चलो जी यहां से माइनस करेंगे कितना आएगा 70, 70 ही आएगा ना। चलिए 3 के, यार ये तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इसकी। चलिए देखते हैं, 3 की वैल्यू 70 और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/3 गुणा 7, 7 सत्ते 49/3। अब यह 49/3 करोगे तो यहाँ जोड़ोगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लगभग में आएगा मान 16×3 = 48, ये थोड़ी सी अलग वैल्यू होगी, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा अभी एलिगेशन से, इस तरीके से तो नहीं होगा। चलो आप फिलहाल इसी से देखो, एलिगेशन से देखते हैं बाद में। आ रहा है, क्योंकि इसमें ना 65% वाले लाभ की दिक्कत पड़ेगी इसमें एलिगेशन में, क्योंकि वहां पर आप सीपी नहीं रख सकते, है ना। देखिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 12% का लाभ हो। करो भाई इसको, जस्ट इससे पहले जो हमने किया था उसके जैसा सवाल है ये।
19.2, बहुत बढ़िया। सभी का आ रहा भैया 19.2। देखिए सवाल किन किन को ऐसा लग रहा है कि पहले वाला ही है, इससे इससे जस्ट पहले से पहला है जी। देखो 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला क्या था, चावल ही है जी, बिहारी है, ठीक है जी। हाँ जी 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल, और चावल बिहारी खाते ज्यादा, ये बात मत कहना, भानु सर भी बहुत खाते हैं। ठीक है चलो जी। अब उसने क्या कहा, 56 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है। तो आप यहाँ 56 तो लिखेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। अब एक बात मुझे बताओ जी, 12% का लाभ, तो 112% पर बेची गई होगी वस्तु, और वो किसके वैल्यू के बराबर है, 56 के। तो भैया 100% किसके बराबर, तो 56/112 × 100, 56 दूनी और 2 से काटेंगे 50, तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे आप बीच में, 50। बस इस पे यही ध्यान रखना है आपको। यहाँ से कितना आया जी 8, यहाँ से कितना आया 10, तो आप कहेंगे 4:5। यदि 60 रुपए वाली वस्तु 4 किलोग्राम है, तो भैया 42 रुपए किलो वाली वस्तु कितनी है, 5 किलोग्राम। और यहां पर कौन सी दी गई है, 42 वाली दी गई है, कितनी, 24। तो आप कहेंगे 5 की वैल्यू कितनी है मित्र, 24। तो 5 बराबर किसके, 24 के। तो 4 बराबर किसके, 24/5 गुणा 4, 24 चौके 96/5, काटो भैया इसको, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10, तो 19.2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, आ गया, पहले आ गया था, बहुत बढ़िया। हटा दें, तो कहा तुम्हारा टैबलेट घर रख दिया, चलिए। शोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, पहला एक 45 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा 80 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर। शोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को 72 किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। घटिया सवाल, बिल्कुल पुराने वाला है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। अरे भैया तू भी चला जा, तू, तुझे भी जाना है, अच्छा तेरा तू खाइया, चलिए। आया भैया सभी का 4:3, सभी का आ रहा है 4:3। 20% लाभ पर बेचता है तो 72 हो जाता है, तो सीपी कितना रहेगा इसका 60, तो इधर लिखेंगे आप 45, उधर रखेंगे कितना 80, और बीच में रखेंगे 60। समझ रहे हैं आप लोग, बस यही आंसर है, क्या दिक्कत है। देखिए जी यहाँ कितना हुआ जी 45, और यहाँ रखा हमने 80, और भैया बीच में क्या रखेंगे 60। क्यों रख रहे हैं आप 60, क्योंकि 20% प्रॉफिट, 120% किसके बराबर 72 के, तो 100% किसके बराबर 72/120 गुणा 100, 12, 0 से 0 काट लो, 12×6 72, कितना आया जी 60। भैया अब इसे कैलकुलेट करो आप लोग, कितना आया 20, और यहां से 15, तो 5 चौक 20, 5 दिया 15, तो 4:3, यही हमारा, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए आ रहा है, एसिड और जल के 12 लीटर विलयन में 30% एसिड है, 20% एसिड वाला विलयन प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना होगा, करिए इसको। इसको देखना 3 तरीके से करेंगे, रेशो से भी करेंगे, एलिगेशन से भी करेंगे, और परसेंटेज से भी करेंगे, प्रतिशत है जी 6, वेरी गुड, देखते हैं जी 6 लीटर 6 आ रहा है सभी का 6,
करिए। देखिए बात समझिए, पहले एलिगेशन से देखते हैं। इसमें दो चीजें हैं आपके पास, एक तो एसिड है और एक जल, ठीक है। आपके पास जो एसिड की मात्रा है वो 30% है, और भैया इसमें मिलाना क्या है, पानी। समझ रहे हो ना? अगर आप देखेंगे, अगर एसिड 30% है तो पानी कितना होगा, 70%। हमेशा जब भी एलिगेशन का रूल लगाएंगे आप, आपको वो चीज लेनी है जो चीज बदल रही है। समझ रहे हैं? तो बदल क्या रहा है यहाँ पे, पानी। तो पानी कितना है जी, 70%। अब एक बात मुझे बताइए, जो मिलाया गया है वो तो प्योर पानी है ना? जब प्योर पानी है तो आप इसे क्या बोलेंगे, 100%। मिलाने के बाद पानी की मात्रा कितनी हो गई, ये कितना है 20%, तो बचा कितना 80%। चलिए जी, यहां से कितना आया 20, और यहां से कितना आएगा 10, तो 2:1, 2:1। अब एक बात समझना यहाँ पे, 2:1, दो मतलब वो पुरानी जितनी भी मात्रा थी टोटल, ठीक है, एक वो मात्रा जो मिलाई गई है, तो 2 बराबर किसके, 12 के, है ना? टोटल 12 था भैया, तो 1 बराबर किसके, 6 के। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो हुआ एलिगेशन से। अब जरा परसेंटेज से देखो, भाई क्या चीज नहीं बदल रही, एसिड। आप ये कह सकते हैं कि 12 लीटर में आज भी एसिड कितना है, 30% है, तो यही होगा। अब हमें नहीं पता अब मात्रा कितनी है, टोटल उसमें मिलाने के बाद कुछ मात्रा बड़ी होगी, तो हमने माना x, और उस x में एसिड कितना है भैया, 20%। तो एसिड तो दोनों बार बराबर था, तो एसिड की मात्रा बराबर है, तो आप x की वैल्यू निकालो। यहां से ये कैंसिल, 0 से 0, 2 छिक्के 12, तो x बराबर कितना हुआ जी, 18। पहले टोटल विलियन कितना था, 12, अब कितना हुआ 18, तो कितना बढ़ा 6, तो 6 पानी मिलाया गया होगा। बात समझ में आती है? जैसा मर्जी कर दो आप, ठीक है। अब जरा रेशो से देखो, रेशो में क्या है, आप कह रहे हैं कि जी 30% एसिड है, अगर 30% एसिड है तो भैया पानी कितना रहा होगा, 70, तो आप कह सकते हैं 3:7 है। अब उसने कहा एसिड कितना हो जाता है 20, और भैया पानी कितना है 80, तो कितना हुआ 1:4। यहां एसिड कितना है 3, यहां एसिड कितना है 1, क्या दोनों बार एसिड बदल रहा, एसिड तो सेम है ना? तो ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, किसकी मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, तो 3:12। यहां टोटल कितना है जी 10, यहां टोटल कितना हुआ जी 15, तो 10 की वैल्यू कितनी है 12, कितना बढ़ गया 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 6। यही हमारा आंसर। समझ रहे? जैसा आप चाहे वैसा कर दो, मैं रेशो वाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रेशो वाली चीजें आगे आने वाली हैं, इसमें काम आएगा रेशो, ठीक है। और ये परसेंटेज इसलिए क्योंकि परसेंटेज में भी आप कई बार इससे अगर आप एलिगेशन करते हो ना तो गड़बड़ हो जाती है, तो इससे कभी गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। और परसेंटेज में ये सवाल पूछे जाते हैं। आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, 55 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल का क्षार से अनुपात 7:4 है, मिश्रण का अनुपात 4:3 करने के लिए क्षार की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। देखो जी, रेशो वाले सवाल आ गए। अब यहाँ रेशो से ही करने पड़ेंगे आपको, हालांकि उससे भी हो सकता है एलिगेशन से, लेकिन एलिगेशन से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। है जी 6.25। चलिए देखते हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, 55 लीटर है, 7:4, और यहां पर कितना है 4:3। आप इसमें देखना, अम्ल का क्षार से, मतलब ये अम्ल है और ये क्षार है जी, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि कितना क्षार मिलाना चाहिए, भैया मिला कौन रहे, क्षार, तो अम्ल तो सेम है ना? अगर अम्ल सेम है तो अम्ल को सेम बनाइए। इसमें किसकी मल्टीप्लाई, 4 की, और इसमें 7 की, 4 की मल्टीप्लाई करो जी, 4 7 चौक 28, 4 चौक 16, यहां से करेंगे तो 4 चौक
28 और 7 दिया 21। ये टोटल कितना है जी? है जी 44 होगा 44। ये टोटल कितना है 49। समझ रहे? कितना बढ़ा 5। तो 44 की वैल्यू कितनी है 55। तो भैया 5 की वैल्यू कितनी है 55 बटे 44 गुणा 5। कैलकुलेट कर लो जी। 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। तो कितना आया जी 25 बटे 4 मतलब 6.25। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? 6.25 क्लियर है? जहां कोई दिक्कत आए पूछ लेना। आ रहा है। नेक्स्ट, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है? करिए इसको, कर लो, काम आएगा। पूरे मैथमेटिक्स में 42। ये वाला जो चैप्टर है ये समझ में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है भी करने में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसे करो। आया 42। क्या कहा आपसे? 12:5 का अनुपात में, फिर 4:3 के अनुपात में क्या मिलाया जा रहा है इसमें? एल्कोहल की मात्रा मिलाई जा रही है। समझ रहे ना भाई? एल्कोहल इसने कहा ना। अच्छा, पानी मिलाने पर, ठीक है, पानी मिलाया जा रहा है भाई। ठीक है, तो पानी अगर मिलाया जा रहा है तो भैया एल्कोहल तो उतना ही है ना। यहाँ एल्कोहल कितना है 12 और यहाँ एल्कोहल कितना है 4। तो आप इसे 12 बना लो, 3 की मल्टीप्लाई, तो 12 और 9। यहाँ से कितना है जी 12 और 5। अब एक बात मुझे बताइए आप, यहाँ टोटल कितना है 17, यहाँ टोटल कितना है 21। कितना बढ़ा 4 बढ़ाना भी है ना। 17 4 21 होते हैं। चलिए, तो 4 की वैल्यू कितनी है? इसने कहा 14, तो 4 बराबर किसके 14 की। आपसे क्या, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है? एल्कोहल कितना है जी 12, तो 12 बराबर किसके, तो 14 बटे 4 गुणा 12। 4 दिया 12, कितना है जी 42। यही हमारा आंसर। ठीक, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता मिश्रण में टोटल मात्रा कितनी थी, तो कितनी थी जी 17, तो 17 की मल्टीप्लाई कर देते आप, 14 बटे 4 गुणा 17। समझ रहे हैं आप लोग? कोई ऐसा है जिसके पल्ले ना पड़ी हो बात? आया सबके समझ में? नेक्स्ट, 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल और शेष जल है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा बताइए। करो भैया इसको। आ रहा है जी 9 सही 1/11 आ रहा है। देखिए, आप जैसे चाहे वैसे कर दो। आप एक बात बताओ, क्या चीज जल रही है इसमें? पानी मिलाया जा रहा है ना। और क्या सेम है इसमें? एल्कोहल सेम है।
तो आप ये कह सकते हैं कि 40 लीटर में 10% एल्कोहल है, कह सकते हैं। अब टोटल मिश्रण का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है जी? 44 लीटर, है ना भाई। 40 पहले था, 4 और मिला दिया उसमें पानी, तो टोटल 44 है। अब इस 44 में भैया कितना एल्कोहल है हमें नहीं पता, लेकिन दोनों में है बराबर, क्योंकि पानी मिलाया गया है, एल्कोहल तो दोनों में बराबर ही था। भैया ऐसे कैलकुलेट करो, 100 से 100 काटा 11, और यहां से कितना होगा जी? 4। तो आप कहेंगे x इक्वल टू कितना? 10/100/11, तो कहेंगे 9 सही 1/11%। यही हमारा आंसर। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 9 सही 1/11%। कह सकते हैं आप लोग, इजी है, बहुत बड़े। अब यहां एलिगेशन से अगर आप करने जाएंगे तो यहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी भाई, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट क्या निकलेगा? पानी की मात्रा, पानी की परसेंटेज मात्रा निकलेगी, फिर उसे 100 में से घटा के किसमें निकालोगे आप? एल्कोहल की मात्रा निकालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 60% है। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए कितनी और चीनी मिलानी चाहिए? करिए जी। है जी 420। साथी कहाँ है? अभिनव घर या लाइब्रेरी? क्यों नहीं आया आज? पापा बीमार हो रहे हैं। चलिए, आया सभी का? चार सौ 80। देखते हैं जी। देखो, आप परसेंटेज से उड़ा दो इसको भैया। 700 ग्राम विलियन है, उसमें चीनी की मात्रा कितनी है? 60%। मिलाना क्या है? चीनी मिलानी है, तो आप पानी की मात्रा लेंगे, तो पानी कितना होगा जी? 40%। अब इसमें क्या कहा? 75% करने के लिए हमें नहीं पता जी कितना है इस टाइम, और 75% चीनी हो जाती है, तो पानी कितना रहेगा? 25%। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे तो x बराबर 14 अट्ठे 128, 128 112 होगा। हाँ जी, कितना हुआ जी? यही हुआ हमारा 1120। अब क्या किया हमने? 700 से कितना हो गया? 1120, तो कितना बढ़ा? 420। 420, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आप अनुपात से करना चाहते हैं तो भैया अनुपात से कर लो। 60% चीनी और 40% पानी, तो 3:2। 75% चीनी 25% पानी, तो 3:1। क्या चीज सेम है? पानी सेम है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई? 2 की, तो आप कहेंगे 6:2। टोटल कितना है? 5, और यहां टोटल कितना है जी? 8। टोटल है 8, ठीक है जी। 5 बराबर किसके? 700 के। दिमाग एक स्टेप आगे जा रहा है। 700 के, तो भैया 3 बराबर किसके? 700/5 गुणा 3, 3 मतलब 3 एक्स्ट्रा हुआ, 14 तिया 42। जैसा मन करे कर दो आप, जैसा इच्छा हो। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल को ठीक से पढ़ा करो, ठीक है। सवाल ठीक से पढ़ोगे, सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। सवाल ही ठीक से नहीं पढ़ोगे, सवाल समझ में नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं कितनी बार भी करा दूं। समझ रहे हो आप? चलिए नेक्स्ट। पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से दोगुनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। यदि मिश्रण का आयतन V है
तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए? करो भैया इसको। त्यागी, क्या दिक्कत आ गई? 7/3 V। वेरी गुड। आ रहा है। देखिए, इसने कहा कि दूध की मात्रा पानी से दोगुनी है। आप अगर कहें यदि पानी 1 लीटर है तो दूध कितना है? 2 लीटर, है ना, दुगना है। अब उसने कहा कि उसके लिए 90% दूध होना चाहिए, मिल्क और वाटर, तो 9:1 होना चाहिए, है ना। ये 90 और ये 10। बात समझ में आ रही है? अब आपने क्या, अब आपसे क्या कहा गया कि यदि मिश्रण का आयतन V है, मतलब इसका V है, तो आपको ये क्या ऐड करे कि कितना हो जाए? 9:1 हो जाए। और क्या ऐड करना है आपको? दूध ऐड करना है, ठीक है। इसने कहा गया कितने लीटर शुद्ध दूध उसमें मिलाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में क्या बराबर है? पानी, पानी बराबर है। और पानी वैसे भी बराबर ही है, एक एक, है ना, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल कितना है जी? 3। 3 बराबर किसके? V के। और ये टोटल कितना है? 10। कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी है जी? V/3 गुणा 7। तो आप कहेंगे 7/3V। यही हमारा आंसर, 7/3V। समझ रहे हैं? आया? वेरी गुड। चलिए भी नेक्स्ट करते हैं। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है। इस दूध में, इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी में 50% पानी हो? इसको तो करोगे भी नहीं आप, मतलब पेन पेंसिल उठाओगे नहीं इसमें। 8 लीटर खत्म। करो आप जल्दी से। आ रहा है 8। सभी का है 8। कोई ऐसा है जिसका 8 ना आया हो? आया 8। देखिए भैया 32 लीटर है टोटल, और किस रेशो में है ये? 5:3। क्या आप इस 32 को 5:3 में बांट सकते हैं? है जी, 5:3 में बांट सकते हैं। रेशो में सीखा हमने, है ना। 5 और 3 कितना हुआ? 8। इसमें यहां पर टोटल वैल्यू 8 है, तो 8 बराबर किसके? 32 के। तो 1 बराबर किसके? 4 के। तो इस 4 की मल्टीप्लाई जहां करते हैं आप, वही वैल्यू आपको मिलती है। 4 पंजे 20, 4 तिया 12। इस 32 लीटर में 20 लीटर तो क्या है? दूध है, और 12 लीटर पानी है। इसने कहा 50% पानी होना चाहिए, मतलब 50% का मतलब होता है 50% पानी 50% दूध, रेशो में 1:1, मतलब दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, तो क्या जोड़ेंगे 20 हो जाए? 8। तो यही आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि 1:1 करना है आपको। 1:1 करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे, और दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 20 तो ये भी 20, तो क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। यदि 80 लीटर दूध के विलयन में 60% दूध है, तो विलयन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए? मैंने आपको सारे 3 तरीके बताए हैं इसके, तो 3 में से कोई भी एक तरीका अपनाओ और सवाल को आंसर करो जल्दी से।
80 आ रहा है भैया, 80। बहुत बढ़िया। मोहसिन कितना है जी? 80। मोहसिन करके बताएगा, जल्दी आ जा, आ जल्दी। चल यहीं करके दिखा दे, मुझे दिखा। आजा, दिखा कहाँ करा तूने। हम्म, तो रहे है तो रहे 80 नहीं तो सही। कहाँ से आया, कहाँ से आया? इन्होंने बताया, हमने तो यही बताएंगे, तू भी करे कर, तू भी करे कर, है किसने बताया अभी? मेरा तो आएगा ना, मेरा बताया तो सर बता रहे हैं, तू क्यों नहीं बता रहा? तू भी तो पढ़ना आया। बताया तो सबसे पहले, किसने? तो पहले बताया। चल करके बता मुझे। पेन कहाँ तेरा? कर, करो करो, शाबाश। बता देंगे आप तो, 1 मिनट, मेरी बात सुन। नहीं करने तो तुम बैठ, मुझे खाने नहीं आते हैं। कौन कर रहा है? कहाँ है पता ठीक है? मैं वहाँ हंसता रहता हूँ, प्यार से बात करता रहता हूँ, तो तेरे लगता है तो पागल ही है। वापस बात करता हूँ, इसे बात करता हूँ, क्लास के बाद है ना, ठीक है? बात करवा देते हैं। हाँ भाई, कितना आया? 80। सभी का आ रहा भी 80। देखो 80 लीटर दूध है, ठीक है? 80 लीटर कितना है? दूध है। अब एक बात बताइए, क्या हम इसे एलिगेशन से कर सकते हैं? आप जिससे चाहो कर दो, एलिगेशन से, परसेंटेज से, या फिर रेशो से। किससे करोगे? रेशो से करोगे। चलो जी, 60% दूध है तो 40% पानी, 3:2। उसने कहा 80% दूध है और 20% पानी, कितना होगा जी? 4:1। यही बोलोगे आप, ठीक है? क्या बदल रहा है भैया? दूध मिलाना चाहिए, तो दूध मिलाया है तो हमें क्या रखना है? पानी सेम रखना है भैया। तो पानी सेम रखने के लिए क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई, तो 8:2 और यहाँ से 3:2। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पर? 5, और यहाँ टोटल कितना है? 10। तो ये कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। इस 5 की वैल्यू कितनी है? 80 लीटर। तो 5 बराबर किसके? 80 के। तो 5 ही मिलाया गया है तो 5 बराबर 80 होगा, यही हमारा आंसर होगा। वेरी गुड। दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा 30% वृद्धि हो जाती है। टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान रहे? करो भैया। आ रहा है। देखिए ध्यान देना, 6:5 है जी, 30। देखते हैं इसने क्या कहा कि बी की मतलब ए और बी है, 6:5 के रेशो में उनका जो क्या है, इनका पानी की मात्रा है। टैंक ए में पानी की मात्रा 30% वृद्धि हो जाती है, टैंक बी में पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान रहे? देखो मैंने कहा इसमें कितना लीटर है? 6 लीटर। कितने की वृद्धि हो जाती है? 30% की। तो आप क्या कहेंगे? 6 का 130/100 हुआ। बात यहां तक समझ में आती है? अब आपने क्या कहा? भैया यहाँ 5 है और इसमें कितनी वृद्धि हो, वृद्धि के बाद आप 100 + x लिख लो या पूरा x लिख लो, बाद में 100 में से घटा के लिख लेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो 5 × x/100, ये दोनों कैसे होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। भैया काटो इसको, 100 से 100 काटा,
5 से काटा कितना आया 26 आया। भैया x की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना। 26 छिक्के 6 छन 36 और 6 दूनी 12 और 3 15। भैया 156 हुआ, कितने से हुआ होगा ये 100 से, तो कितना एक्स्ट्रा होगा 56% की वृद्धि। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बात ये है कि देखो अभी फिलहाल में दोनों टंकियों में बराबर नहीं है पानी। इसमें कितना है 6 लीटर, इसमें कितना लीटर है 5 लीटर। लेकिन हमें बराबर करना है कब कि इसमें 30 लीटर बढ़ाया, 30% बढ़ाया गया, इसमें कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि दोनों में पानी बराबर हो जाए, तो बराबर कर देंगे इसमें। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2 है और 6:5 के अनुपात में है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। ये सवाल ऐसे ऐसे हम कर चुके हैं अनुपात में, लेकिन फर्क क्या था उसमें कि भैया यहां पर एक मिश्रण दिया गया था, यहां पर एक मिश्रण दिया गया था, इनका रेशो दिया गया था, ठीक है, और फिर नए मिश्रण में आपको अनुपात पूछा गया था। ये ऐसे सवाल कर चुके हो, लेकिन अब क्या है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका अनुपात दिया गया है, ये किस अनुपात में मिलाए जाने चाहिए वो आपसे पूछा गया है। दोनों सवाल में अंतर ये, बात समझ में आती है? एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। देखिए जी, पहले में कितना है 3:2, दूसरे में कितना है 6:5, मिलाने के बाद अनुपात कितना हुआ 4:3। ठीक है जी, हाँ देखिए अब इसमें क्या है, दूध और पानी, दो इसमें विलियन, मतलब विलियन में दो पदार्थ है, कौन कौन से, दूध और पानी। चाहे तो आप इसमें दूध की मात्रा लो, चाहे आप इसमें पानी की मात्रा लो, जो भी लेंगे दोनों से सेम ही आंसर आएगा। इसमें दूध की मात्रा लेकर चलते हैं। दूध की मात्रा मतलब क्या कह रहा हूं मैं, टोटल यदि मिश्रण ये 5 है तो उसमें से दूध कितना है 3, तो आप कह सकते हैं 3/5 है जी। दूध की मात्रा कितनी है 3/5। मैं पानी की मात्रा बोलूंगा तो 2/5 बोलूंगा। बात समझ में आती है? यहां पर दूध की मात्रा कितनी है 6/11 और यहां दूध की मात्रा कितनी है 4/7। अब यहां इनको सोल्व कैसे करना है, ये अपने में एक अलग कहानी है ना। मैं आपको पहले डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे करना होता है भाई। आप क्या करेंगे 7 और 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो, कितना आया 77। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई इसमें 7 छिंग 42, 11 चौक 44, तो यहां अंतर करके ये लिखेंगे। बात समझ में आती है? अब इस वाले पे आ जाओ, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 4 तिया सॉरी 5 चौक 20। समझ रहे हैं आप लोग? चलो अब इसे सोल्व करो। 42 माइनस कितना आएगा 2/77 रेशो, यहां पर आएगा 1/35, 7 पंजे 35 और यहाँ 11, 5 की मल्टीप्लाई इधर 10 और यहां से कितना आएगा 11। यही हमारा आंसर आ जाएगा 10:11 के अनुपात में, 10:11 के अनुपात में। अब एक दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा, अजी 42 माइनस 44 तो यहां पर आपने माइनस के नहीं लिखा, आपको हमेशा प्लस में ही लिखना। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है, तो बस आपको माइनस करना है, बस अंतर करो आप, है ना। आप माइनस के बारे में सोचो ही मत कि हम दोनों को, इन दोनों का अंतर निकालना है, और अंतर कितना आएगा जी 2 आएगा, तो 2/77 रेशो 1/35। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ 3/5 की जगह 2/5 लिखता, यहाँ 5/11 लिखता, यहाँ 3/7 लिखता, मतलब पानी की मात्रा लेता, तो भी रेशो आपका यही आता। कितना आता जी 10:11। क्लियर बात है? बहुत अच्छी। आ रहा है, दो मिश्र धातुओं में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात 5:6 और 3:5 है। यदि पहली मिश्र धातु 242 किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु 144 किलोग्राम हो, मिला दी जाए, तो मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात बताइए। करो भैया इसको।
बड़ा ही आसान है, हर जगह एलिगेशन के बारे में ना सोचें, ठीक है। करिए वैसे 82,111, ये 11 बहुत अच्छे। देखो सिंपल, आप चाहे तो अगर ये बड़ी संख्याएं रही होती तो आप इनका रेशो निकाल कर भी आगे कर सकते थे, लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि 5:11 में आसानी से बढ़ जाएगा ये, और ये 3:5 में भी आसानी से बढ़ जाएगा। उसके बाद आप दूध को कौन सा है, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के साथ और जिंक को जिंक के साथ आप ऐड कर देंगे। देखो जी 5:11 में तोड़ेंगे, मतलब 5:6 में तोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 होगा, 22 पंजे कितना 110, और 22 छिक्के 6 दूनी 12, 132, पक्की बात है 132 नहीं आएगा। हाँ ठीक है, चलिए अब यहां से देखो 5 और 3 8, 8 से इसे काटेंगे तो 18 बार जाएगा, तो 18 तिया 54 और 18 पंजे 90। भैया दूध इसको एल्यूमिनियम को इसके अपने साथ जोड़ो, कितना आया 164, वेरी गुड। और यहां से कितना जाएगा ये 222, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 82, 111, ये हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कर सकते हैं आप लोग। अच्छा आज के सवालों में कितने ऐसे सवाल हैं जो आपके पल्ले नहीं पड़े आज? सारे हैं, कर सकते हैं मम्मी कसम। चलिए तो इनको करना, और जो लगभग इसमें 12 सवाल और बचे होंगे वो मैं आपको पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उनमें वो सवाल जो बचे हुए हैं उनको करने की कोशिश करना, वरना फिर कल दोबारा डिस्कस करते हो। समझ रहे हो भाई, आज के लिए